Good morning students, this is Ayush Yadav and we are back with the worksheets and आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट ऑफ क्लास 10th। वर्कशीट नंबर 28 है, डेट है 13 सितंबर 2021। आज का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, कैसे होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं हम। ओके सो लीना इज़ आस्किंग रिया कि गूगल मैप एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे बता देता है दो जगहों का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाए, ये कैसे पता पड़ेगा। ओके, तो गूगल मैप क्या यूज़ करता है, जीपीएस यूज़ करता है। वी ऑल नो कि जीपीएस यूज़ करता है, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया हुआ होता है किसी भी प्लेस का। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको पता है, आप ऑफ कोर्स पता ही होगा, ज्योग्राफी में हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए, हर जगह को स्टडी करने के लिए अर्थ को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिवाइड करा हुआ है। तो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स हमारे एक तरीके से ग्राफ की तरह हैं। जैसे हम ग्राफ में, जैसे ये ग्राफ होता है, एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, इसमें यहाँ पे लाइंस होती हैं। तो हम ये पॉइंट की, ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है ए, तो हम उसकी डायमेंशन बता पाते हैं कि ये 1,1 है ना। इसी तरीके से हमने अर्थ पर भी ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है, सो दैट वी कैन से कि कौन सी जगह कहाँ पर है और किधर है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब उसके कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके और डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग दो जगहों का डिस्टेंस निकाल पाते हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल पाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर प्लेसेस दो पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करी हुई हैं, जैसे इलाहाबाद को एक पॉइंट दे दिया, जयपुर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे तो बहुत बड़ी जगह है, पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बट हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है सो दैट हम लोग उनके बीच का डिस्टेंस निकाल पाएँ। ठीक है, तो हमने ले लिया एक पॉइंट x, एक पॉइंट ले लिया p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट ले लिया q जिसके पॉइंट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अब इन दोनों के एक्सिस के पैरेलल हमने p और q से एक लाइन मीट करवा दी। यहाँ से एक लाइन लेके गए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, और क्यू से एक लाइन लेके गए वाई एक्सिस से पैरेलल। कहाँ मीट हुआ, ये पॉइंट टी पे मीट हो गया। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल पी टी क्यू है ना, पी टी क्यू एक ट्रायंगल बन गया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑफकोर्स हमने पैरेलल इधर से भी पैरेलल लाइन जो वो करी है, पैरेलल करिए एक्स एक्सिस के, और इधर से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ज्वाइन करिए। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी क्यू का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज प्लस बेस का स्क्वायर है ना, पी क्यू का स्क्वायर इज पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब हमें पता है पी टी क्या है, अगर ये x2 है तो ये भी तो x2 होगा x एक्सिस पे, तो x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 हो गया। और ये वाला एंगल क्या है, ये y2 है और ये y1 है, तो ये भी y1 होगा, है ना, y एक्सिस पे। देखो मेरी बात सुनो, कि अगर कोई ग्राफ होता है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो अगर ये 2 है y एक्सिस का, यहाँ पर 2 है वैल्यू, तो ये भी तो 2 ही होगी y एक्सिस पे। x एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर मान लो 2 है और ये 3 है, तो ये चेंज होगा, ये होगा 2,2 और ये होगा 3,2, लेकिन ये लास्ट वाला 2 तो सेम रहेगा y एक्सिस का। इसलिए अगर यहाँ पर भी y2 है तो यहाँ y2 इज़ y एक्सिस, तो y एक्सिस यहाँ पे तो चेंज होंगे, यहाँ पे y एक्सिस चेंज होंगे और यहाँ पे x एक्सिस चेंज होंगे। तो अगर यहाँ पर y2 है, जैसे ये y1 था, तो ये भी y1 होगा, और अगर ये x2 है तो ये भी x2 होगा। आगे बात समझ, आई होप आ गई होगी। अगर यहाँ पे सुनो, ये अगर ये देखो, ये x2 है
तो ये भी तो x2 होगा, x2 की वैल्यू तो यही रहेगी, x2 यहाँ है x एक्सिस पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब पी क्यू क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, इसको याद कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी जगह यूज़ होगा, आगे के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेसिस पे होंगे। ओके, अब वो कह रही है, लीना पूछ रही है कि अगर दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हों तो उनका डिस्टेंस क्या होगा। तो y को 0 पुट कर दो, दैट्स इट। वही 0 पुट करोगे तो आपको पता ही है तो कि y1 माइनस y2 ज़ीरो ही हो जाएगा, y1 भी ज़ीरो है, y2 भी ज़ीरो है, तो 0 माइनस 0 ज़ीरो, और यहाँ पर सिर्फ 2 और ये 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, क्योंकि अंडर रूट में भी लेना है, इसको अंडर रूट में भी लेना है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर सपोज़ करो कि दोनों एक्सिस अगर पहले एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, अगर दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो y ज़ीरो होगा, और अगर दोनों पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x ज़ीरो होगा, है ना। जिस पे लाई कर रहा है उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो ज़ीरो होगी। अब अगर वो ज़ीरो होगी तो 0,3 और 0,8 हमने कंसिडर कर लिया बाई चांस, तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अगर एक्सेस पे लाई कर रही हैं अगर कोई चीज़ें, या अगर एक्स, ठीक है, जैसे ये एक्सेस पे लाई कर रही है ये, और ये है एक्स एक्सेस पे 3 और ये है 8, तो आपको बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 8 माइनस 3 करना है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे बात समझ, अगर मान लो y एक्सिस पे यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है हमारा 2 और ये है 4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के डिस्टेंस क्या होगा, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। आगे बात समझ, अगर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो बाकी के जो नंबर्स आपको, ज़ीरो तो भूल ही जाओ, ज़ीरो तो ज़ीरो है ही, दो बाकी के दोनों हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये एक्सिस की बात हो गई। अगर एक्सिस के अलावा कहीं और पॉइंट लाई करता है तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला गिवन था, है ना, ये डिस्टेंस का फार्मूले से आपको नहीं निकालना है। अब आपको दिया हुआ है कि ये दो पॉइंट्स हैं, तो x1 की वैल्यू क्या है, -3, x2 है 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और एक y1 है 2 और y2 है 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लिया, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, ये हो गया 45, 45 का आप लिख सकते हो 9 और 5। अच्छा, रूट में क्या होता है, जैसे ये 45 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45 होता है, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो रूट भी यहाँ से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। वही रिप्रेजेंट किया है इसको इस तरीके से। उसके बाद 9 का रूट हटा के इसको 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना, तो 3√5 आ गया इसका डिस्टेंस। ओके, अब हमने ट्राई करने हैं ये कुछ क्वेश्चंस। एक्स एक्सिस इज़ नोन एज एन ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस इज़ नोन एज अ एब्सेसा, ये तो ट्रू है। एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई एक्सिस को एब्सेसा कहते हैं। होप शायद आपको पता ही होगा, 10th में आ गए हो आप। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on x-axis at a distance of 4 unit to the left of the origin is, x-axis से, ये origin है, origin से 4 यूनिट x-axis पे आप चल दिए हो तो पॉइंट क्या आएगा, 4,0। ऑफकोर्स y-axis पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, y तो ज़ीरो ही रहेगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है इन दो पॉइंट्स का। क्या है वो दो पॉइंट्स, ये हैं 3,2 और 6,6। अब 3,2 और 6,6 के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने, तो हमारा x1 हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, मैं जस्ट, और एक 2 है और 6 है, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में लेना है पूरे को, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9,
माइनस इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, सॉरी यहाँ पर प्लस आता है, ये प्लस होएगा, ये हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस आ रहा है 5, ठीक है। दूसरा है 0,0 और 6,1, तो इसमें तो 0 आ ही रहा है, तो इसको सीधा सीधा कर लो, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, 36 प्लस 1 इज़ 37, 37 का होल रूट में आ गया, ये आ गया डिस्टेंस। दूसरा है हमारा -6,0 और 4,0। अब हमारा जो y एक्सेस है वो 0 है दोनों जगह, है ना, y 0 है, तो हम क्या करते हैं इसमें इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस 6, क्या आ गया 10 आ गया, तो 10 यूनिट इसका आंसर है। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आएगा इसका आंसर। अगर आप इसको उल्टा करके लिखते हो -6 -4, तो -10 आ रहा है आंसर, जो कि गलत है, माइनस नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा डिस्टेंस, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ की दूरी हमेशा पॉजिटिव ही तो होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस से। अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है p और q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p और q का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो कि 10 यूनिट्स है, तो 10 इज़ इक्वल टू इनका डिस्टेंस अंडर रूट में 2 माइनस 10 है ना, 2 माइनस 10 x माइनस x1, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही करना है। अब यहाँ से अंडर रूट हटाओ और यहाँ स्क्वायर लगा दो, ये हो गया 100 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया 8 आ गया, 64 होता है उसका स्क्वायर। इसको खोलो, इसको खोलोगे कैसे, इसको मत खोलो, इसको ऐसे ही रहने दो, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा, क्या बचेगा 36 बचेगा, 36 इज़ इक्वल टू -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाया और यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई 6, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, स्क्वायर रूट मैं 8th क्लास में समझा रही हूँ अभी वर्कशीट में, अगर आपको अभी भी नहीं आते ना स्क्वायर रूट्स तो देख लो तुम्हारे लेवल क्या है, 8th क्लास में सिखाया मैंने स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6, और ये हो गया -3 माइनस वाई के इक्वल, है ना, तो ये 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा 9, ये है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई -9, y नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई -9। अब मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर मिलेंगे आपको, आंसर लिखे हुए मैं छोड़ देती हूँ, अगर आपको चेक करना है, अगर आपने वर्कशीट करी भी है तो आप चेक कर लो सही है कि नहीं, और अगर नहीं करी है तो देख लो। तो फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स हैं वो दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, और सेकंड के आंसर्स मैंने लिख दिए उनके ऊपर, और थर्ड का आंसर -9 आ रहा है y का, ओके। चलो फिर बाय, टेक केयर।